और ये स्क्रीन को आप देखिएगा, अगर विजिबल आपके पास में है तो बताइएगा। सर। आज मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। आज हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर आया है वो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आया है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाभ और हानि में हमारे पास में क्या क्या चीजें हमारे पास में होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में बात आती है कॉस्ट प्राइस की, ये जिसको वाले हम क्रय क्वेश्चन नहीं मूल्य आए। कहते हैं। ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। जी सर। सर। जी सर। ओके, जी मैं सर। इस चीज को अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी आप जो है फिर इसको बाद में अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले आपसे बात करता हूँ क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारे पास में क्या चीज होती है? क्रय मूल्य हमारे पास में वो चीज है जिसमें कोई चीज को हम दुकान से जाकर खरीदते हैं। कोई वस्तु हमने जब हम गए यहाँ से दुकान से और हम कोई चीज वहां से खरीद कर ला रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी इसको बोला जाता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज हमारे पास में आती है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि अब यहां से हमारे पास में सीधी सीधी एक बात समझ में आई कि खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो ये दो चीजें क्लियर हुई सभी को कि खरीदना जी मतलब सर। क्रय मूल्य हमारे पास में होता है और बेचना मतलब विक्रय मूल्य हमारे पास में है, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि मैं किसी चीज को 10 रुपए में खरीद कर ला रहा हूं। तो क्या चीज था 10 रुपए? क्रय मूल्य। मैं खरीद कर ला रहा हूं, तो जहां पे भी आपको इस तरीके का वर्ड दिखाई दे, खरीदना, खरीदा, ठीक है, तो वो आपके पास में क्रय मूल्य हो गया, सीपी, यस कॉस्ट सर। प्राइस। फर्स्ट प्रेस। तो आपने सीधे सीधे वो चीज उसमें से नोट कर लेनी है। बाकी कोई लाइन नहीं लिखनी है आपने, बस केवल ये देखना है कि उसमें वो क्या कह रहा है, खरीदा कह रहा है या बेचा कह रहा है। तो खरीदा कह रहा है तो आपने खरीदा नहीं लिखना है, आपने लिख देना है क्रय मूल्य। और अगर वो बात करता है बेचना, तो आपने सर बेचना विक्रय वर्ड का मूल्य। यूज नहीं करना है, वहां पे आपको क्रय विक्रय मूल्य का मूल्य यूज प्लस करना सेलिंग प्राइस। है। ओके। अब मैं बात करता हूं कि मैंने कोई वस्तु को 10 रुपए में खरीदा। अब मान लिया वो वस्तु मेरे पास में एक पेन हो सकती है, तो मैंने वो पेन 10 रुपए में खरीदा, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य हो गया वो 10 रुपए का हो गया। और मैंने उस पेन को अपने दोस्त को दिखाया और उस दोस्त को वो पेन पसंद आ गया, उसने पूछा कि ये पेन कितने का है, तो मैंने उसे बता दिया कि ये 15 रुपए का पेन है। क्यों? क्योंकि उसे पसंद आ गया था और मैं उसे वो 15 रुपए में बेच देता हूँ। ठीक है, मैंने खरीदा कितने में था? 10 रुपए में। तो 10 रुपए दस में। रुपए में। दस मैंने में बेचा कितने में? सर 15 रुपए में। 15 रुपए में। 15 रुपए में। लेकिन मेरे पास में क्रय मूल्य कितना है? सर 10 रुपए। 10 रुपए। और सर मेरे 10। पास में विक्रय मूल्य कितना है? सर 15। सर 15 रुपए। 15 रुपए। तो अब देखिएगा, अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, अब कैसे पता लगा हमें कम है या ज्यादा है? क्योंकि हमने देखा क्रय मूल्य 10 रुपए है और विक्रय मूल्य 15 रुपए है। हमने 10 और 15 की तुलना की, तो हमने कहा भाई 15 रुपया ज्यादा है, यानी कि 15 रुपए क्या चीज थी? विक्रय मूल्य थी। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है। अब किससे है? वो 10 रुपए से है और 10 रुपए क्या था? क्रय मूल्य है। तो क्रय विक्रय मूल्य। मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो वहां पे हमको लाभ होगा। ये मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। यानी कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है, तो इस स्थिति में वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। या हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन, जहां की ओर को चौंच खुली होती है, ये कौवे की चौंच है, जहां को चौंच बंद है वो छोटा है और जिधर की ओर को चौंच खुली है वो बड़ा है। तो चौंच विक्रय मूल्य की ओर को खुली है
तो इसलिए विक्रय मूल्य बड़ा है, और चोंच क्रय मूल्य की ओर को बंद है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य छोटा है। तो विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। हमको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो अपने आप वो लाइन अंडरस्टूड है, हमें समझ में आ जाती है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है। तो इस स्थिति में लाभ होगा, और लाभ निकालने के लिए आपके पास सूत्र आ जाता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो इतनी चीज को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तब लाभ होगा, और लाभ निकालने के लिए सूत्र आपके पास में होगा, लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आया होगा। मैं अगले जी स्टेप सर। की बात करता हूं। तो हमने नहीं यस उतारा। सर। हमने हमने कोई पेन 10 रुपए में खरीदा, और उस पेन को खरीदा कहा तो यहाँ पे क्या चीज आ गई खरीदा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 10, पर मैंने उस पेन को 5 रुपये में बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय क्रय मूल्य कितना है? मूल्य 5 रुपए। देखो, मैंने 10 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में बेच दिया। अब मैंने तुलना करनी है 10 और 5 की। 10 क्या है? क्रय मूल्य। है। और 5 क्या है? क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य जो है बड़ा है विक्रय मूल्य से। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्रय मूल्य सर इज हानि ग्रेटर होगी। देन विक्रय मूल्य। तो उस हानि होगी। स्थिति में सर हानि होगी। हमारे पास में ये लाइन आती है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कम होता है, तब इस स्थिति में वस्तु को बेचने पर हानि होती है। हमने 10 रुपए में पेन खरीदा था, 5 रुपए में उसको बेच दिया, तो हमको क्या हो गई? हानि हो गई। और हानि के लिए जो सूत्र होता है, लॉस के लिए जो सूत्र होता है, वो होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। उम्मीद है सभी ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। यस सर। यस सर। जो ये हम Okay. कर रहे हैं सर। क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, तब हानि होगी, और हानि बराबर हमारे पास में हो जाता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये सूत्र हो गया। उम्मीद है सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम अगली बात करते हैं प्रतिशत लाभ। अब हमसे ये पूछा, यहां तक हमारे पास में एक क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया और 300 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत निकालिए या प्रतिशत लाभ निकालिए। तो हमने यहां पे क्या देखा? 200 रुपए क्रय मूल्य है, 300 रुपए विक्रय मूल्य है। तो हमारी अगली लाइन सीधे आएगी, सिंस चूंकि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तब लाभ होगा, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर 300 ऋण 200, तो बराबर 100 रुपया। तो 100 रुपए का हमको लाभ हो गया। अब हमसे क्वेश्चन तो पूछा है उसने प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, या इसको हम ये भी कह सकते हैं लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, और इसके साथ में प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो ये हमारे पास में हो गया लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य प्रतिशत। तो ये हमारे पास में सर रिपीट प्रतिशत द लाभ का सूत्र। सूत्र हो गया। प्रतिशत लाभ सूत्र दोबारा से बराबर, बता दो। प्रतिशत लाभ बराबर, सर स्क्रीन पर लिख दो। मैंने लिखा है स्क्रीन पे, लाभ गुणा 100 बट्टे सर क्रय हमें नहीं मूल्य। दिख रहा लिखा हुआ। ओके,
सर हमें क्या है? प्रतिशत लाभ हमने लिखना है, प्रतिशत लाभ हमने निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। यस तो इसके लिए आपके पास में सर। सूत्र होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 सर हमने ऐसे लिख दिया लाभ गुण। प्रतिशत। यस, और या जो आपने लिख दिया उसे मैं बताना चाह रहा हूं। आपने ये लिखा है लाभ बराबर लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये प्रतिशत। जो ये रिजल्ट आपके पास में आएगा ये प्रतिशत में आया। ठीक है, क्यों प्रतिशत लिख दिया? क्योंकि यहां पे मेरे पास में 100 आया है, तो 100 से गुणा भी किया है और 100 से भाग भी किया है, तो 1/100 जो 100 है वो प्रतिशत का चिन्ह लेके आ गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य प्रतिशत। सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि की। तो प्रतिशत हानि किस तरीके से निकाली जाती है? इसके लिए हमारे पास में सूत्र होगा हानि हानि बटे क्रय मूल्य क्रय गुणा मूल्य 100। सर हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। 100 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और ये आपके पास में आ गया प्रतिशत। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, और ये आपके पास में प्रतिशत मान। उम्मीद है ये सभी सूत्र आपको आ गए होंगे। अब मैं अगले बात करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। यस सर। लिखिएगा यदि किसी, और ये सूत्र जब याद रखेंगे आप तो आपके पास में किसी भी क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इसलिए इन सूत्रों को आप बहुत बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% का लाभ हो, R% का मतलब है यहाँ पे 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर से यहाँ पे हो सकता है। आ रहा है समझ में? यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है, लिखिएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, और पूरे का बट्टे आपके पास में हो जाएगा 100 धन R, यानी कि 100 में आप जो लाभ प्रतिशत है उसको जोड़ देंगे। प्लीज। आपके पास में यदि किसी वस्तु को R% लाभ पर आप बेचते हैं तो उसके लिए क्रय मूल्य जब आपका निकाला जाता है तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 धन R%। तो R% की जगह पे आप खाली R का मान लिखेंगे, ये प्रतिशत नहीं लिखेंगे। तो इसलिए हमने वहां पे क्या कर दिया, खाली आपने यहाँ पे हमने लिख दिया R, 100 धन R की जगह आपके पास में 5% है तो 5% नहीं लिखना है, आपने खाली 5 लिख देना है। 10% है तो आपने 10% की जगह पे खाली 10 लिख देना है। ये याद हुआ आपको सूत्र? जी सर। जी सर। ये जब आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है
जब आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। अगर हानि प्रतिशत दिया होता, अगर आपको यही हानि प्रतिशत दिया होता, वो ये कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो सूत्र यही होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे, ये 100 धन आर की जगह पर हो जाएगा 100 ऋण आर। हानि में घटा देंगे और जब लाभ होगा उस समय आप यहां पे जोड़। तो मैं इस लाइन को फिर से आपको लिखवाता हूं। यदि किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 ऋण आर। आर की जगह पर आप हानि प्रतिशत जो है उसको लिख दोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा के। अगर 5% है तो 100 ऋण 5, 10% है तो 100 ऋण 10, जब आपके पास में हानि हो रही है। अब देखिए, अभी जैसे मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपने निकालना है, तो सूत्र लिखा आपने विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 धन आर। और अगर आपको यहीं से विक्रय मूल्य निकालना होता, तो विक्रय मूल्य निकालना होता तो आप क्या करते, इस क्रय मूल्य से आप 100 धन आर को गुणा कर देते और 100 से फिर भाग कर देते। तो आपके लिए ये सूत्र क्या हो जाता, आपके लिए सूत्र हो जाता, जब लाभ प्रतिशत दिया होता और आपको विक्रय मूल्य निकालना होता। क्रय मूल्य के लिए सूत्र लिखाया था, अब मैं विक्रय मूल्य निकालना है, उसी सूत्र से चल रहा हूं। तो विक्रय मूल्य बराबर आपके पास हो जाता क्रय मूल्य गुणा 100 धन आर। जो आर से 100 धन आर से आप भाग कर रहे थे, वो 100 धन आर आपके पास में कहां आ गया, अंश में आ गया। 100 धन आर बट्टे 100। जब लाभ प्रतिशत आपको दिया हो, विक्रय मूल्य आपने निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट के अंदर में 100 धन आर बट्टे 100, आप इसको लिखेंगे। और जब हानि प्रतिशत आपको दी होगी, जब हानि प्रतिशत दी होगी और विक्रय मूल्य आपको निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण आर, 100 ऋण आर बट्टे 100। तो यहां से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, सूत्रों में हानि प्रतिशत है तो हम 100 में से आर को घटा दे रहे हैं, और जब लाभ प्रतिशत है तो हम 100 में आर को जोड़ दे रहे हैं। तो उम्मीद है सभी ने नोट किया होगा। और अब इन सूत्रों पे बेस्ड हमारे आज की एक्सरसाइज थी, तो मैं